चैनल। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी का रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बेसिकली जो रिवैल्यूएशन हम करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज का, जब कोई भी एक पार्टनर जो रिटायर होकर जा रहा होता है तो हम उसको डिवैल्यूट करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि कुछ असेट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर जाती है उनकी, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट होगा फर्म को। प्रॉफिट जो है सारे पार्टनर्स में बढ़ना चाहिए ओल्ड रेशियो में। सो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए रिवैल्यूट करते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज को। ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एंड उसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह को करते हैं। सो आज हम उसी को सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम आज पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बोलते हैं, उसको हम और क्या बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहा है ना, एसेट्स का इंक्रीज करने से डिक्रीज, असेट्स की प्राइसेस इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से और लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज करने से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसकी एडजस्टमेंट को, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे हम नाम डाल देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। डेबिट आएगा इधर, इधर हमारा आएगा क्रेडिट, और इधर हम क्या डालेंगे, पर्टिकुलर्स। ठीक है। अब क्या, अब अगर हमारी कोई भी, सपोज कोई भी एक असेट्स थी, जैसे मशीनरी है जिसकी वैल्यू क्या थी, 50,000 वैल्यू थी मशीनरी की। सो अब जब हम उसको अभी वैल्यू कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू अभी क्या है, तो हमने देखा कि उसकी वैल्यू 70,000 है। मतलब क्या हुआ, 70,000 और पहले कितनी थी, 50,000। तो 20,000 जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दी वैल्यू कितनी हुई, 70,000 पर। तो अगर हमारे असेट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं तो हम किस साइड लिखेंगे, बाई असेट का नाम जो भी होगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा था मशीनरी, हमने लिया था। ठीक है, मशीनरी। अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर असेट्स इंक्रीज कर रहा है तो इस साइड आएंगे, और अगर लायबिलिटीज जो है वो हमारी डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लायबिलिटीज। सपोज हमारी लायबिलिटीज के एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्रेडिटर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स 1 लाख दिख रहे हैं बुक्स में। तो अब क्या हुआ, जो क्रेडिटर्स उन्होंने क्या बोला कि हम जो ड्यूज है सारे उसको हम सेटल कर देंगे एट द 90,000 पे हम पेमेंट ले लेंगे और सेटल कर देंगे। तो क्या होगा, 10,000 का प्रॉफिट हो गया फर्म को, क्योंकि हमारे जो क्रेडिटर्स है कम हो गए, क्रेडिटर्स कम हो गए, इनकी फर्म की लायबिलिटीज कम होगी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बिकॉज हमें प्रॉफिट हो रहा है इन सब चीजों से। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। ठीक है। अगर अब इस साइड क्या क्या आएगा, डेबिट साइड, इंक्रीज इन लायबिलिटीज बढ़ जाती है तो हमारी इस साइड आएंगी, और अगर डिक्रीज हो जाता है तो इस साइड आएंगे। बेसिकली जैसे मशीनरी की वैल्यू मैंने आपको बताया, इसमें 50,000 है और 70,000 होगी, तो इंक्रीज करें 20,000 से तो इस साइड आ गई। अगर वही मशीनरी की वैल्यू हमारी 50,000 जो थी, अगर वो अब हो गई हमारी 30,000, 25,000 का लॉस हो गया हमें। सो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा हमारा। ठीक है। यो इसको भी मशीनरी लिख देती हूँ मैं। अब क्रेडिटर्स है, सपोज कुछ हमने परचेज वगैरह कर लिया तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो इस साइड आ जाएगा इंक्रीज इन लायबिलिटीज। और क्या आ सकता है, अब कोई भी अनरिकॉर्ड, जैसे कोई भी असेट्स है जो बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई है पहले, असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर असेट्स हमें मिली है अनरिकॉर्डेड असेट्स जो बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट होगा ना उससे कि हमें नई असेट्स मिल गई है कोई,
जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, बुक्स के प्रॉफिट में वो इन्वॉल्व भी नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस साइड आ जाएगी हमारी क्या, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, ठीक है। इस साइड आ जाएगी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ठीक है। बेसिकली तो यही सारी चीजें इसमें आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो अब मैं इसके ना एक एग्जांपल्स लूंगी जिससे कि आपको क्लियरिटी आएगी कौन सा आइटम पर्टिकुलरली, कौन सा आइटम किस प्लेस पे जाएगा। ये तो सिर्फ एक हमें व्यू मिलेगा कि हमें कैसे असेट्स वगैरह को ट्रीट करना है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी दो एग्जांपल्स इससे रिलेटेड करते हैं इसका एग्जांपल। सो एग्जांपल मैंने क्या लिया है, XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 की रेशियो में, और जो जेड है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से, ठीक है। सो मैंने एक एग्जांपल लिया है फ्रॉम द बुक TS ग्रेवाल। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं इसकी जर्नल एंट्री बता दूंगी और फिर उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या इफेक्ट होगा वो सब बता दूंगी, जिससे क्या होगा आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, रिवैल्यूएशन का भी क्लियर हो जाएगा, जर्नल एंट्रीज भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज बाय 12,000, मतलब कि फर्नीचर की वैल्यू है क्या, इंक्रीज हो गई है। अब फर्नीचर हमारे लिए क्या है, असेट है, ठीक है। सो फर्नीचर असेट है हमारे लिए, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू जो उसकी इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है वैल्यू। तो मैंने बताया था इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स किस साइड आती है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आई है, ठीक है। यहाँ पे बनाती हूँ अकाउंट, और बनाऊंगी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आती है, ये हमारा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इधर आएगा हमारा क्या, बाय फर्नीचर, कितने का है फर्नीचर, 12,000, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखो कैसे बनती है, जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन, अब बाई है, जो बाई में होता है वो डेबिट होता है हमेशा, पता ही है हमें। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। बिंग फर्नीचर वैल्यू इज इंक्रीज्ड, ठीक है, कितने से, 12,000 से। तो एंट्रीज हमारी ऐसी बन जाएंगी, जैसा कुछ यहाँ पे कोई लाइबिलिटीज है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सपोज मैं क्रेडिटर्स लिया मैंने, ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, क्या इसकी एंट्री बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सिंपल। अब द सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिक्रीज बाय 10,000, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 10,000 से, तो स्टॉक हमारे लिए क्या है, असेट है, असेट है, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो मैंने बताया था डिक्रीज इन असेट्स किस साइड आता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, स्टॉक टू स्टॉक, कितने से, 10,000 से, 10,000 से ये हो गया। अब 10,000 ये हो गया, अब इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक बाय 10,000, being stock value is decreased, ये होगी सेकंड पॉइंट की बात। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, मशीनरी की वैल्यू जो है 50,000 है यहाँ पे, और वो बोल रहे हैं कि रिड्यूस हो गई है 10,000 से, 10,000 से क्या हो गई, मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो 10,000 50,000 का 10% क्या हो गया, 5,000, 5,000 वैल्यू क्या है, रिड्यूस हो गई है। तो डिक्रीज इन असेट्स, रिड्यूस मतलब कम होना, डिक्रीज हो गया असेट्स हमारा, तो रिड्यूस इन असेट्स किस साइड आता है, डेबिट साइड, टू व्हाट, टू मशीनरी, टू मशीनरी,
कितने से 50,000 में 10% क्या होता है 5,000। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। being machinery value is reduced by 10%। ठीक है, ये बात होगी सी पॉइंट की। अब बात करते हैं डी पॉइंट की। A provision on doubtful debt 5% is to be created on the debts of the ₹40,000। जो हमने प्रोविजन हमें जो है वो क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर जिनकी बुक वैल्यू क्या है 10,000 सॉरी 40,000 है, किस रेट से 5% से। सो बेसिकली आपको क्या सोचना है, हमने प्रोविजन क्रिएट करा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमने अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाला और एक प्रोविजन बनाते हैं उसका, तो उससे की वजह से क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। हमारा प्रॉफिट कम हो गया तो हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर हमारा प्रॉफिट बेसिकली इंक्रीज कर रहा है तो इस साइड लिखेंगे, कम हो रहा है तो इस साइड लिखेंगे। तो प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है तो हम लिखेंगे इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल। 40,000 का 5% कितना हो गया 2,000। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितना 2,000। मतलब क्रेडिट साइड वो सारे आइटम्स आते हैं जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। जैसे हम यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, हमारा असेट्स बढ़ गए, उसकी वैल्यू बढ़ गई असेट की तो प्रॉफिट हुआ, और कोई लाइबिलिटीज कम हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। इसीलिए क्या करते हैं हम इस साइड लिखते हैं, जो भी फायदा हो रहा है हमें क्रेडिट साइड आएगा, नुकसान हो रहा है डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ई पॉइंट की, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। मैंने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, पहले हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब हमें अचानक से मिल गई है तो अनरिकॉर्डेड है वो, तो बुक्स में क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉफिट होगी, मिल गई हमें एसेट, तो क्या आ जाएगा इधर, फायदा होगा ना हमें एसेट कोई मिल गई है तो। जैसे सपोज कोई एक मशीनरी देना है, वो हमने क्या करी, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी और हम उसका यूज कर रहे हैं, तो यूज करते करते हमने क्या करा, उससे प्रॉफिट तो कमाया ही होगा ना, उसकी वजह से हमें फायदा हुआ होगा ना। जो भी हमें फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, किस साइड लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो असेट्स मिली है अनरिकॉर्डेड, तो हमारे उससे फायदा होगा तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। और अगर कोई भी हमें लाइबिलिटी मिली है, अब लाइबिलिटी मिली है तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, कैश जो है फिर पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, कैश कम होगा फर्म का, तो बेसिकली किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा वो। ठीक है, इधर लिख देंगे अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इसमें तो मैंने इस मशीनरी का एग्जांपल दिया, इसमें दिया अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया था, हमें पता ही नहीं था, अब तो वो हमें फायदा दे दी ना, उससे इन्वेस्टमेंट है तो उससे हमें इंटरेस्ट आ रहा होगा ना, तो ये वही है। ठीक है, 10,000। एंट्री डेबिट साइड, बाई बाई यानी कि डेबिट करेंगे इसको, इसमें जनरल एंट्री में अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट है, 10,000 अमाउंट हमारा, being unrecorded investment recorded is recorded। ठीक है, ये हो गया अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। आइटम ऑफ ₹1,000 included in the bills payable is not likely to be claimed, hence written off। मतलब एक आइटम था, बिल्स पेबल थे हमारे 1,000 का, जो भी अब हमें रिकॉर्ड नहीं करना, क्लेम नहीं करने, हमें देना नहीं है किसी को, तो लाइबिलिटी दिख रही होगी हमारे फर्म में, जो बुक्स है अकाउंट्स,
उसमें दिख रही होंगी लाइबिलिटी 1000 की बिल्स पेबल, तो उसको लाइबिलिटीज हमें अब क्लेम नहीं करनी है, तो हम उससे क्या हो गया, कम हो गया, मतलब लाइबिलिटीज हमारी कम हो गई। लाइबिलिटीज कम हो गई तो किस साइड आती है, किस साइड आती है बताओ, इस साइड आती है, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई तो फर्म को फायदा होगा, तो इसलिए किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। क्या लिख देंगे, बाई बिल्स पेबल। कितना का अमाउंट है, 1000। जनरल एंट्री में यहाँ पे बताती हूँ, जगह नहीं है वहां पे। क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू what, to revaluation being bills payable is reduced, or we can say decreased, या फिर ये वाली लाइन लिख सकते हैं, bills payable is not likely to be claimed, is not likely to be claimed, hence written off। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जर्नल एंट्री की तो बात यहीं पे खत्म होगी, जर्नल एंट्री तो हमें सिर्फ इतना ही करना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो ये तो हमने कर दिया, अब क्या करेंगे इसमें, अब हमें बताना पड़ेगा ना नेट की, क्या हमें नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है। तो अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, 12,000, 10,000 और 1,000, 23,000 आ गया हमारा क्रेडिट साइड का टोटल, और इसका आ गया 15 to 17,000। तो इसका कम आ रहा है डेबिट साइड का, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट हमें हुआ है। सो ये वाली साइड शॉर्ट है, तो यानी कि प्रॉफिट हुआ है, ये वाली साइड शॉर्ट आ गया तो हमारा लॉस होगा, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, किसको, पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। सो प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, यहाँ का टोटल कर देते हैं हम पहले, क्या आएगा यहाँ का 23,000 आया था, 17,000, हमारा प्रॉफिट कितने का आ गया, 6,000 का प्रॉफिट आ गया, इधर 17,000 आया था, 6,000 का आ गया। सो 6,000, इसका शेयर एक्स का 5/10, 3,000, ये हो गया 3,000, इसका कितना आ गया 1,800, इसका आ गया 1,200, ये पूरा मिला के होगा कितना 6,000, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब सिंपली हो जाएगा ओल्ड, तो हमेशा ये हमें फोकस करना है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है उसको हम किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सो इसका एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। इसमें क्या है, एबीसी पार्टनर्स है, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बी जो रिटायर होना चाहता है फर्म से, एंड अब जो है इसमें बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स हमें गिवन है, ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स, ये सारी चीजें गिवन है हमें, और कुछ इसकी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है रिवैल्यूएशन से। तो उसको हम वन बाय वन देखेंगे और डिस्कस करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट। मैं यहाँ पे इसको काम करती हूँ, वेट स्पेस कर देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देती हूँ बीज टायर। इधर हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप इतने में तो आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आगे देखते हैं।
और यहाँ पे हम करेंगे जनरल एंट्रीज अपनी, ठीक है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्या है, मैं पहले अकाउंट का नाम बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर्टिकुलर्स वगैरह भी लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। क्या वर्ड यूज किया है, एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब इंक्रीज होना और डेप्रिशिएटेड मतलब डिक्रीज होना कोई भी चीज। सो एप्रिशिएटेड वर्ड यूज है, तो बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग जो है वो 20% से हमारी इंक्रीज करके एप्रिशिएट हो गई। सो क्या करेंगे, बाई साइड में आएगा इंक्रीज, इधर मैं लिख देती हूँ इंक्रीज इन असेट्स आएगा इस साइड, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन असेट्स इस साइड आता है, ठीक है। ये बेसिकली मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपको रट्टा लगवा दूं, ये नहीं है, बट इसके पीछे का लॉजिक भी बता रही हूँ, जिससे कभी कभार क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगर हम इसको पता कर लें तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया इसका, बिल्डिंग अप्रिशिएटेड हुई है तो इस साइड आएगी बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग 20% से, अब बिल्डिंग की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 लाख, 1 लाख का 20% क्या आ गया, 20,000, ठीक है। ये तो लिख दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, क्या अमाउंट आ जाएगा, 20,000 एंड 20,000। सेकेंड वन क्या है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। सिंपल, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई है तो इस साइड आ जाएगा, डिक्रीज इन एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी, रिड्यूस बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, यानी कि इधर आ गया हमारा 4,000। जनरल एंट्री करेंगे इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट कितना हो जाएगा, 4,000, being plant and machinery is reduced, machinery value is reduced, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अब प्रोविजन इज क्रिएटेड, लास्ट एग्जांपल में भी था, तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे हम, इस साइड आता है प्रोविजन, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे प्रॉफिट जो है वो फॉल डाउन हो रहा है, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट, ठीक है। सो डेटर्स की वैल्यू क्या है, 20,000 का 5% क्या हो जाएगा, 1,000। क्या हो गया एंट्री, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन doubtful debts, being the provision is created on debtors। ये भी हो गया, ये भी होगा, ये भी। अब जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यूड एट, यानी कि जो स्टॉक की रॉ मटेरियल की वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 18,000 पे, 18,000 वैल्यू है, लेकिन हमने फॉर्म में क्या दिखा रखा है, 20,000 है, यानी क्या है 18,000, यानी कि 2,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया या फिर डिक्रीज हो गई स्टॉक की वैल्यू। तो डिक्रीज इन असेट्स, स्टॉक हमारा, स्टॉक क्या होता है, असेट होता है, तो डिक्रीज इधर आ जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल का हमारा 2,000, जनरल एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल क्या हो जाएगी, बीइंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू इज रिड्यूस्ड। अब क्या है, फिर फिनिश गुड की होगी 35,000 थी, कितनी 30,000, इनकी 5,000 की क्या होगी, बढ़ गई है वैल्यू। तो क्या हो जाएगी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना 5,000 क्या आ जाएगा, इसको मैं रब कर देती हूँ। कहाँ पे थे, फिनिश गुड पे। क्या हो जाएगी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड अकाउंट डेबिट टू revaluation account being stock of finished good value is reduced नहीं increased, ठीक है, कितने से 5,000। नेक्स्ट क्या है, एन ओल्ड कंप्यूटर रिटर्न ऑफ प्रीवियसली सोल्ड फॉर 2,000। हमने क्या करा, फर्म से जो बुक्स है उसमें से कंप्यूटर की वैल्यू, कंप्यूटर है उसको राइट ऑफ कर दिया, मतलब हटा दिया, बाहर कर दिया, लेकिन जो हमने हटा दिया उसकी वजह से हमें ना 2,000 का प्रॉफिट हो गया, हमने उसको बेच दिया एज ए स्क्रैप, एक कबाड़ की तरह बेच दिया, और हमें उससे प्रॉफिट हो गया कितने का, 2,000 का। सो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली बात क्रेडिट साइड आएगा। तो बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर कितना 2,000, जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, कंप्यूटर साइड से लिखती हूँ, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being computer is sold as scrap, ठीक है, स्क्रैप कितना 2,000। अब फर्म हैज, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, फर्म हैज टू पे टू इंजर्ड एम्प्लॉय, इंजर्ड एम्प्लॉयज को 5,000 रुपीज देनी है, तो पैसे देना है, यानी कि हमारा लॉस होगा, हमें फर्म का लॉस होने वाला है, तो किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेमेंट टू एम्प्लॉयज, पेमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है, कितने का 5,000, सिंपल। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू being payment is made to the injured, ठीक है, कितने का, ठीक है, ये हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, 20,000, 5,000, 27,000, इसको हो गया 7, 8, 12,000। ये शायद ये वाली साइड जो शॉर्ट है, इसका टोटल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा इसका टोटल, 25, 27,000, इसका टोटल क्या आ रहा है हमारा, 5, 7, 5, 7, 12, ये हो गया 15,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा इसमें से। तो 15,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, इसको रब कर देती, जरूरत नहीं है इसकी। क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट इज ट्रांसफर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी कितना निकाल का, 15,000 का गेन आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया। तो किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में, यानी कि 5
5 यानी कि 3 यानी कि हो गया 6 6 6 3000। ये ऐसे इस रेशियो में हमारा पूरा बढ़ जाएगा। ये टोटल आ जाएगा 27,000। अगर इसकी भी जनरल एंट्री करनी है तो इसकी भी हम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। एस कैपिटल टू बीस टू सीज कैपिटल, being profit transferred to old partners in old ratio। कितना कितना है, 6,000 3,000 और 3,000, ये हो गया टोटल 15,000। ठीक है। सो ये मैंने आपसे ये पूरा एग्जांपल डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज रिवैल्यूएशन में क्या क्या आएगा, जो डेबिट साइड है उस साइड हमारे का डेबिट साइड है रिवैल्यूएशन की क्या आएगा, कोई भी एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है फिर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है वो आ जाएगी क्रेडिट साइड। कोई भी लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही है और एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है। और प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा डेबिट साइड आएगा, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा। दोनों एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट related to this or anything other, then let me know in the comment section. I will definitely reply it. So this is all for today. Till then, take care. Bye.